Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohit Mir. I will teach you 9th class mathematics. Today our topic is matrices and determinants. चैप्टर नंबर 1 आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स को, ठीक है। मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है और मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज एन एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एरे मीन्स के अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जो मैंने कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, जो मैंने रियल नंबर्स यहाँ लिख रखे हैं, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर रियल नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मीन के उन नंबर्स को आप तरतीब के साथ लिखिए एंड देन इट इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इनको क्लोज कर दें एक स्क्वायर ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये नंबर मैंने लिख रखे हैं, इसको मैं तरतीब के साथ, बल्कि पहले ब्रैकेट्स नहीं डालनी थी, पहले मैं इन नंबर्स को तरतीब से लिख देता हूँ 0 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 4 7 है, इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब मैंने ये तरतीब से लिख दिए। लिखने के बाद इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि आप कोई भी नंबर्स लें, उनको तरतीब के साथ लिखिए और लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड कर दें, ठीक है। इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। और जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है, मींस कि उसकी जमा है। जब ज्यादा मैट्रिक्स आपके पास आते हैं, एक से ज्यादा होंगे, यानी कि वो ज्यादा मैट्रिक्स हैं, तो उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, अब इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लें, इसको समझ लें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। सो चलते हैं, पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। सो मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन लिख रखी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होती हैं एक मैट्रिक्स में, ठीक है, वो इसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। देखें, अब रोज एंड कॉलम्स की बात आ गई। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का भी नहीं पता चलेगा। सो हम इससे पहले अब हम रोज और कॉलम्स को डिस्कस करते हैं। रोज और कॉलम्स की भी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिसेस इन मैट्रिक्स, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब एंट्रीज क्या होती हैं? एंट्रीज, ये जिस तरह मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं ना, इसमें जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं, जितने भी नंबर्स आपके पास लिखे हैं, ठीक है, ये सब के सब जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ये एंट्रीज हैं एक मैट्रिक्स में, ठीक है। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, जो मैट्रिक्स आपके पास है इसमें जो हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज लिखी हैं, मींस कि ये जो मैट्रिक्स था आपके पास 0 1 2 एंड 3 4 एंड 7, ये मैट्रिक्स है। इसमें जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल वे कौन सा होता है? ये जो एक स्ट्रेट लाइन जिस तरह मैंने डाल दी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वे में जो आपके पास एंट्रीज हैं, हॉरिजॉन्टल वे में ये एंट्रीज हैं, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल वे में ये एंट्रीज हैं। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये रो 1 है, और ये जो सेकंड आपके पास ये जो आपने जिस पे लाइन लगाई है, ये हॉरिजॉन्टल वे में ये R2 मींस के रो 2 है। एक ये रो होगी और एक ये रो, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स भी यही होता है कि इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, यहाँ लिखा है। जब कॉलम मैट्रिक्स होगा तो उसमें आप लिख लेंगे, सिर्फ इसको काट कर आगे लिख लें वर्टिकल वे, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे वर्टिकल वे। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज। मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 7, ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। इसमें जो वर्टिकल कौन सी होती है? जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको वर्टिकल। अब ये वर्टिकल 1 2 एंड 3, ठीक है। सो इसको मैं कह दूंगा ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। सी से कॉलम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल वे में जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है? उनको हम कॉलम कहते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब यहाँ से आई होप कि आपको जो है रो और कॉलम का पता चल गया होगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है।
अब हम चलते हैं वापस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का था द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगेन कोई मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स जनरल मैंने ले लिया कोई एग्जांपल के तौर पर। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है इस मैट्रिक्स में, एक ही रो है और एक ही रो है, ठीक है। तो कितनी रोज होगी, R1 R2, तो यहाँ पर 2 रोज होगी, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2 रोज होगी, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा 2, आगे ये लिख लूंगा। अब मैं ये बताना है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। ये वर्टिकली एक कॉलम है, ये वर्टिकली दूसरा कॉलम है और ये वर्टिकली तीसरा कॉलम है, तो 3 कॉलम है। तो आप इसको लिखेंगे 2/3। 2 मीन्स हमेशा रोज को पहले लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया 2 रोज थी, बाय कॉलम्स कितने थे, 3 कॉलम, कॉलम्स को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो इसको लिखने का ये मेथड है 2/3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटीज है, मींस की क्वांटिटीज ऑफ रोज, यानी कि कितनी रोज है और तादाद कितनी है रोज की, और कितनी ऑर्डर, बेसिकली जो मतलब है ऑर्डर का उर्दू में वो ये है कि तादाद बताएं। तादाद मींस कि रोज की कितनी तादाद है इस मैट्रिक्स में और कॉलम की कितनी तादाद है, ठीक है। सो ये इस एग्जांपल थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और आपके जितने जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं वो यहाँ से अब सॉल्व हो जाएंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना था, जिसकी भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है और उसके एग्जांपल्स को भी समझ लिया है, ठीक है। अब है इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए, इसमें हमने क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर भी आपको मैंने बताया कि आपने रोज और कॉलम्स को बताना है कि उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी तादाद क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको काउंट करें, यहाँ पर कितनी रोज है। सबसे पहले आप रोज को काउंट करें, एक ये रो है फिर एक ये रो है, तो कितनी रोज होगी 2 बाय 2 रोज, और कॉलम कितने हैं, एक ये वर्टिकल एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, 2 कॉलम हो गए। सो 2/2 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, उसमें भी आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रे चेक करें। हॉरिजॉन्टल आपके पास यहाँ पर देखें 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट वर्टिकली एंड सेकंड वर्टिकली दिस कॉलम। सो ये मैट्रिक्स अगेन ये क्या होगा, 2 रोज है, सो 2/2, ठीक है। तो 2/2 का ये भी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास सी है। अब सी में कितनी रोज है, पहले आप ये देख लें कितनी रोज है। रोज कितनी है देखें, जस्ट 1, एक रो है। कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, एक रो थी तो 1 बाय कॉलम कितने हैं 2, तो 1/2 का होगा। नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है। अब डी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है यहाँ पर, ठीक है, एक ही कॉलम है वर्टिकली। सो ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 रोज हैं तो 3/1, ठीक है। सो ये 3/1 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ई है। ई मैट्रिक्स में आप देखें कितनी रोज हैं, एक रो 2 और ये 3 रोज होगी, तो यहाँ लिख लेंगे 3 बाय कॉलम कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 कॉलम है, 3/2, ठीक है। बस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बताते जाएं, आसान से क्वेश्चन है। और इसमें f = 2। अब इसमें कितनी रोज है, एक रो है। कॉलम कितने हैं, ऐसे चेक करेंगे, कॉलम वर्टिकली एक ही कॉलम है और एक सॉरी इसमें आप चेक करें कितनी रोज है, एक ही रो है और एक ही अगेन कॉलम है, तो 1/1 का मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट जी मैट्रिक्स है। जी मैट्रिक्स में देखें कितनी रोज हैं, एक रो 2 रो और ये थर्ड रो, 3 रोज हैं। तो मैं लिख लूंगा 3 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम है। सो 3/3 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एच मैट्रिक्स है। एच मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 बाय 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 वर्टिकली कॉलम है, तो 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स से
वो बहुत ही इजी से थे, ठीक है। जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर आपने ये सीख लिया देन आप ये सब के सब पार्ट्स में इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, बट इनको सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इसमें यहाँ पर कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, सो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख ली है, डेफिनेशन तो नहीं, इसकी जो कंडीशंस है दो मैंने वो लिख रखी हैं। इक्वल मैट्रिसेस, फर्स्ट कंडीशन ये है, इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, तब होते हैं जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर्स इक्वल हो किसके, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर्स के। फॉर एग्जांपल ये कोई ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया ए, और एक मैं एक बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, वो लिख लेता हूँ 2 3 4 एंड 5। ये मैंने दो मैट्रिक्स लिख लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स ए है इसका जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर मैं चेक कर लेता हूँ, क्या है, एक रो एंड एक रो, दो 2 रोज होगी, 2 बाय कॉलम कितने हैं इसके 1 एंड 2 कॉलम है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये भी एक और एक, दो रो, 2 बाय 1 एंड 1 2। देखें इन दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं, 2 बाय 2। तो ये याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स जो है वो सेम होंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। अगर ये कंडीशन जहां पर भी फुलफिल होती है, सो दैट्स मीन कि वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, ठीक है, लाइक दिस। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है, या वो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब ये है कि एक जैसी एंट्रीज मींस ये फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें यहां पर 1 लिखा है, तो जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी इसी पोजीशन पर, मतलब यहां पर 1 लिखा है और सेकंड मैट्रिक्स में इसी जगह पर 1 ही लिखा हो। इसी तरह यहाँ 2 लिखा है, सेकंड मैट्रिक्स में इसी जगह पर 2 लिखा हो। ये तो डिफरेंट है, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे लिखा था, जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी एग्जांपल के लिए लिखा था, बट आपके पास ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलिए 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स है और बी है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप 1 2 3 4, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मींस कि जिस जगह पर यहाँ पर 1 लिखे है बी मैट्रिक्स में उसी जगह पर 1 लिखा होना चाहिए, जिस जगह पर यहाँ 2 लिखे है बी मैट्रिक्स में उसी जगह पर उसी एंट्री में 2 लिखा होना चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके पास सेम है सो दैट्स मीन कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, ठीक है, जो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। तो जब ये कंडीशन भी फुलफिल होगी तो इट्स मीन कि वो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने जैसे ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, ए में गिवन है a इक्वल टू 3। अब a इक्वल टू 3 है, इसमें अगर आप ऑर्डर चेक करें इसका, जो फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन होती है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, इसमें देखें इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 1 बाय 1, मींस कि एक रो है और एक कॉलम है 1 बाय 1। तो आप देखें इस तरह का कोई और मैट्रिक्स यहाँ कहीं पे और लिखा है, ठीक है, बी में देखेंगे तो और ही है, बाकी सी भी और है, सॉरी सी नहीं, ई एफ जी बाकी सब और है। ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें लिखा है 5 - 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आगे लिख देता हूँ। सो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 2 इज 3, 5 - 2 इज 3। तो देखें दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो अप्लाई होगी, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दोनों की जो ए और सी मैट्रिक्स है दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल है, एक ही है 3, यहाँ पर भी 3 है। और सेकंड कंडीशन ये थी कि आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, एक रो और एक कॉलम है, यहाँ पर भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो फर्स्ट हमारे पास जो ए है वो किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। सेकंड चलते हैं, बी इज इक्वल टू 3 5। अब बी इक्वल टू 3 5 देखें यहाँ पर कोई और है, तो बी इक्वल टू 3 5, इस मैट्रिक्स को देख लें, ई सॉरी आई वाले को, आई में क्या लिखा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो इक्वल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 5, यहाँ पर 3 + 2 लिखा है, इसको आप सॉल्व करें, 3 + 2 क्या होता है, वो भी 5 होता है, ठीक है। सो तो हमारे पास देखें इसका ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब इसका ऑर्डर अगर मैं देखूं बी मैट्रिक्स का वो क्या है, एक रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड, यानी कि 1 रो एंड 2 कॉलम्स, और
अगर इसमें देखूं यहाँ पर भी यही है, एक रो दो कॉलम, ठीक है, एक रो और दो कॉलम है, और फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी, सेकंड में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर भी उसी पोजीशन पे 3 लिखा है, यहाँ पर 5 है और सेकंड मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे 5 लिखा है। सो दैट्स मीन दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, बी इक्वल टू आई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, सी तो हमने बता दिया, सी के बाद डी पे आ जाते हैं। डी में लिखा है 5 एंड 3, 5 एंड 3, 5 और 3 से रिलेटेड कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 5 और 3 से रिलेटेड कौन सा मैट्रिक्स है। 5 और 3 से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, सो डी इक्वल किसी के भी नहीं होगा, ठीक है। डी से रिलेटेड कोई मैट्रिक्स नहीं। ई की तरफ चलते हैं, ई में क्या लिखा है 4 6 0 2, 4 6 0 2 देखिए कहाँ लिखा है, ये जे में लिखा है, ठीक है। जे में आपने जैसे इसको सॉल्व करना है, 2 + 2 क्या होता है, इक्वल टू 4 होता है। 2 - 2 अगर इनको मैं कैंसिल कर दूं तो 0 बनता है, 2 + 2 ये भी 2 बनता है, और ये 2 + 4 जो है 6 बनता है। तो देखें इस मैट्रिक्स में यहाँ पर 4 है इस पोजीशन पर, और यहाँ पर भी 4 है, इसमें यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 बन रहा है। इस मैट्रिक्स में यहाँ 6 बनता है, यहाँ 6 है, और नेक्स्ट में 2 बनता है, और यहाँ पर भी 2 बन रहा है, ठीक है। और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है और इनके ऑर्डर्स भी सेम है, सो दैट्स व्हाई ये मैट्रिसेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ E इक्वल टू जे, ठीक है। E किसके इक्वल है, J के इक्वल है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपके पास F, F में 2 और 6 गिवन है, और 2 और 6 इसी से अगला आपके पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है G, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर 2 और 6 है, यहाँ पर क्या 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पर 2 और 6 था, यहाँ पर भी 2 और 6 है, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम है, साथ में इनके अगर आप ऑर्डर चेक करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, यहाँ पर भी देखें एक और एक, दो रोज होगी, कॉलम कितने हैं, एक और एक, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है और इनके कॉलम्स सॉरी ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिसेस है वो भी इक्वल है। सो इट्स मीन F इक्वल टू क्या होगा, G, F इज इक्वल टू G, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट H मैट्रिक्स है, H मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा, यहाँ पर 4 6 0 2 लिखे हैं, 4 6 एंड 0 2, और 4 6 0 2। H मैट्रिक्स भी आपके पास J के ही इक्वल होगा, ठीक है। H मैट्रिक्स भी आपके पास J के ही इक्वल होगा, 4 6 0 2। सो E, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 6 है, इस मैट्रिक्स में भी यहाँ पर 4 और 6 आ रहा था, 0 2 है, इस मैट्रिक्स में भी 0 2 आ रहा था। सो इट्स मीन E इक्वल टू J इज इक्वल टू, आप लिख लें आगे H, ठीक है। ये तीनों मैट्रिक्स जो है इक्वल होंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने सॉल्व कर लिया, और आई होप कि आप जो है इसके जो इस मेथड को, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। वैसे आप अगर इसकी डेफिनेशन को ये याद रख लें, इसकी जो दो कंडीशंस है, जब ये याद रख लेंगे तो आपको इक्वल मैट्रिसेस जो है वो समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation। आपने एक गिवन मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, इसमें आपने A, B, C, D मींस कि जो अननोन है वो आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें अननोन, जिस तरह ये A, C, A, B, D, ये सब अननोन है, C, ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस गिवन है एंड बोथ आर इक्वल। अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसमें इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशंस को भी हमने रीड किया और उसको समझा, उसके कॉन्सेप्ट को भी। सो उसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपके पास उनके ऑर्डर सेम होते हैं, द सेकंड कंडीशन इज कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मींस कि यहाँ पर A + C लिखा है तो इट्स मीन ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में उस पोजीशन पर जो वैल्यू लिखी है उसके। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ A + C, क्योंकि हमने अननोन फाइंड करना है तो इक्वेशंस बना लेते हैं। A + C इज इक्वल टू 0, मैं इसको बोल देता हूँ ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट इज ये A + 2 भी है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है जिसके इक्वल है ये, इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या लिखा है -7, सो हम लिख लेंगे A + 2B इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 2। नेक्स्ट इज C - 1, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स इक्वल है उसमें लिखा है यहाँ पर इस पोजीशन पे 3, तो लिख लेंगे C - 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। लास्ट है 4D - 6 इज इक्वल टू, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इज 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, इक्वेशन 4, ठीक है। सो ये हमारे पास
4 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब इन चारों इक्वेशंस में से हम सबसे पहले किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखें फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें ए और सी दोनों अननोन है, ठीक है। कोई एक वैल्यू भी अगर इसमें हमारे पास होती तो हम दूसरी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, बट नहीं है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 2b, दोनों में a और b अननोन है, कोई एक वैल्यू भी गिवन नहीं है, ना b है ना a है, कोई एक वैल्यू होती हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते थे। बट सबसे पहले हम किस इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखें एक अननोन c पड़ा है और उसके बाद ये दो लाइक टर्म्स हैं हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करके यहाँ से c फाइंड आउट कर लूंगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। सो लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 3, we get इक्वेशन 3 इज c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। मैंने c अननोन फाइंड करना है, -1 साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा लाइक टर्म्स को तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3 प्लस 1 c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4, ठीक है। सो c की वैल्यू आ गई। अब बाकी इक्वेशंस जो थी ना उनमें देखें कि किस में c और साथ में कोई और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके पास आ रही है, सॉरी c और साथ में कोई और अननोन वेरिएबल जो अननोन आपने फाइंड करना है वो आ रहा है, ठीक है। सो जहां पर c और साथ में कोई और अनदर अननोन वेरिएबल आपके पास आ रहे हैं, आप उसमें इस c को प्लेस करें और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देखें इक्वेशन 1 जो थी इसमें a प्लस सी थी, अगर मैं इस a प्लस सी मीन्स के c इक्वल टू जो 4 मैंने फाइंड किया इसको इक्वेशन 1 में पुट करूं, c की जगह पर प्लेस करूं तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में c इक्वल टू 4 को पुट कर लें तो इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो c की जगह पर आप उसकी वैल्यू प्लेस कर लें, 4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगी -4, ठीक है। अब a भी फाइंड हो गया, c भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखें अब इस a की वैल्यू को मैं किस इक्वेशन में पुट करूं कि मेरे पास कोई और वैल्यू फाइंड आउट हो सके, ठीक है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 बची। इक्वेशन नंबर 2 में है लिखा है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब यहाँ पर जो अननोन है a और b है, a तो मैंने फाइंड कर लिया, वो मैं यहाँ पर a की जगह पर प्लेस कर दूंगा और b मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3 we get, सॉरी इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। सो a की जगह -4 प्लेस कर लें प्लस 2b एज इट इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर 2b के साथ -4 ऐड हो रहा है तो मैं इस -4 को राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा क्योंकि लाइक टर्म्स जो है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। -7 -4 वहां जाएगा तो +4, माइनस प्लस माइनस बड़ी वाली को साइन माइनस है, माइनस आ जाएगा। 7 में से 4 माइनस करें तो -3 आ जाएगा। एंड 2b b फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे डिवाइड, सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। ये हमारे पास थर्ड जो अननोन जो हमने फाइंड करनी थी वो भी वैल्यू आ गई, a b एंड c। लास्ट इक्वेशन 4 रह गई है, इसमें देखें d है, दोनों में d आ रहा है सेम, सो हम इसमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां से हम इजीली इसको इक्वेशन 4 को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां लिख लेते हैं पुट, सॉरी यहां लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 4 वी गेट इक्वेशन 4 आपके पास थी 4d -6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो यहां पर 2d लिखा है, यहां पर 4d लिखा है, ठीक है। तो दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो d को मैं इधर कन्वर्ट कर लेता हूं 4d - 2d, क्योंकि सिमिलर टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। -6 यहां पर कांस्टेंट है, राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो +6 बन जाएगा। 4d में से 2d माइनस किए तो 2d इज इक्वल टू 6। d फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे डिवाइड, सो d इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। d भी फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन में जो हमें गिवन था ना वो ये था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। यहां तक तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। a b c एंड d फर्स्ट 4 जितनी वैल्यूज उसने कहा था a b c d जितनी भी अननोन सी हमने वो फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है।
जो आप ABCD के वैल्यूज फाइंड करेंगे वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें, मतलब ABCD की जगह वैल्यूज प्लेस करें और आंसर आपको क्या आना चाहिए, जो राइट साइड पर आपके पास मैट्रिक्स लिखा है एज इट इज आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको प्लेस करके दे देता हूँ आपको, यहाँ पर इसको पुट करके चेक कर लेते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। देखें ए हमने फाइंड किया, ए हमने क्या फाइंड किया -4, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4 दरमियान में प्लस, ठीक है, प्लस सी हमने क्या फाइंड किया 4, तो -4 + 4 कैंसिल इज इक्वल टू 0 आंसर। तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में जो राइट साइड पर मैट्रिक्स है वहां पर भी 0 है। सो फर्स्ट हमने इसको प्रूफ कर लिया फर्स्ट एंट्री को, ठीक है। सेकंड है a + 2b इज इक्वल टू a + 2b और राइट साइड पे -7 है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर -7 आना चाहिए। सो a मैंने फाइंड किया था -4 + 2 एज इट इज, b की जगह मैं क्या प्लेस करूंगा -3/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये -4 और ये -3 माइनस माइनस प्लस होता है -7 आ जाएगा, इधर भी -7 है, ये भी प्रूफ हो गया। और फिर है थर्ड एंट्री आपके पास c-1, c आपने फाइंड किया 4, यहाँ लिख लेता हूँ 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर भी 3 है। सिमिलरली लास्ट आपके पास 4d-6 है, यहाँ पर आप प्लेस करें 4 की जगह 4, d की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दें 3 - 6 इज इक्वल टू 4 में 3 मल्टीप्लाई करें 12 - 6 इज इक्वल टू 12 - 6 क्या होता है 6 होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर 2d लिखा है, ठीक है। आप बेशक इसको भी सॉल्व कर लें, 2d आपके पास 3 है तो 2 3 जा 6, देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, सो ये भी प्रूफ हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर एक्सरसाइज जो 1.1 है वो हमारी कंप्लीट हुई। सो आज के लिए इतना ही। इन तमाम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, इनकी डेफिनेशंस को समझें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए एक्सरसाइज 1.1 इज इनफ। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 उसको कवर करूंगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।